हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं। हमें उम्मीद और पूर्ण विश्वास है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कुछ भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आपको अंतर सिखाएंगे। बहुत विद्यार्थी को इस पे कंफ्यूज होता है कि कहाँ कोमा लगाएं, कैसे लिखें, शब्दों में कैसे लिखें, अंकों में कैसे लिखें। और आपको कहीं कहीं किसी को अगर पूछ दे कि 10,000 में क्या को जीरो होता है तो उनको कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। लाख में क्या को जीरो होता है, कंफ्यूज हो जाता है, सही से उसे लिखने के लिए नहीं आता है, ठीक है ना। तो कहीं कोई लिखाने के लिए देता है तो वो लिख नहीं पाता है। तो इस सारे कंफ्यूज को आज हम दूर कर देंगे। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहें, ठीक ना। पोस्ट मत कीजिए और स्किप मत कीजिए और मेरे वीडियो को आप देखें। पूर्ण विश्वास है आपको 100% भारतीय पद्धति समझ में आएगा। पद्धति का मतलब होता है रीति रिवाज कह सकते हैं, जो चलती आई हुई है। जैसे भारतीय पद्धति, भारत में चलने वाली सिस्टम को, भारत में चलने वाले सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय पद्धति कहते हैं। हम लोग भारत में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, हम लोग लेन देन जो करते हैं रुपया पैसा को हम लोग करोड़, हजार, सैकड़ा में करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, लिखते हैं तो गलती लिख देते हैं जी, एक जीरो के बदला 2 जीरो दे देते हैं, 3 जीरो दे देते हैं, सही से लिखने तक नहीं आता है, ठीक ना। तो आप इसको देखें और 100% हम आपको सिखा देंगे। चलिए, पहले ये चीज समझना जरूरी है। तो आप समझ में आ गया ना। इसको हिंदी में भारतीय पद्धति कहते हैं और अंग्रेजी में इसको इंडियन सिस्टम कहते हैं। तो मेरे साथ बोलिए तो इसको क्या कहिएगा, भारतीय पद्धति, और इसको इंग्लिश में इंडियन सिस्टम। तो कहाँ आप कोमा का यूज करें। कोमा क्या करता है, शब्दों को स्पष्ट रूप देता है। क्या बोलिए तो मेरे साथ, कोमा लगाने से इसके शब्द जो है, अंक जो है स्पष्ट स्पष्ट वो क्या करता है, भाषा को देता है, ठीक है, भाषा को व्यक्त करता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो आप पहले देख लीजिए, इकाई में आपको जीरो नहीं लगता है, बल्कि इकाई में आप यहाँ क्या लिखते हैं, अब यहाँ जीरो नहीं है, मानक रूप होता है, इसमें जीरो नहीं है। तो ये आपका होता है 10 पर पावर 0। आप जानते हैं अगर किसी के ऊपर पावर लगता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है, 1 लगता है। तो यहाँ 1 है तो इस पर 10 का पावर क्या है, 0 है। इसका कहने का मतलब यहाँ 0 नहीं है, मतलब 0 की संख्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आपका है दहाई, दहाई में कितने जीरो होते हैं, 1 जीरो होते हैं। दहाई में कितने जीरो होते हैं, 1 जीरो होता है। और सैकड़ा, सैकड़ा में कितने जीरो होते हैं, देखिए तो 2 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं, ठीक है ना। और आप देखिए यहाँ हजार, हजार में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। और 10,000, 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4 जीरो होते हैं। लाख, लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। और 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं, ठीक है। अगर ये चीज आप जान गए मानक रूप, तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं समझिएगा तो आपको दिक्कत करेगी और आपके जीवन भर दिक्कत होगा। इसलिए आप इस बात को डेफिनेट आप समझ लीजिए और इसको सीखना जरूरी है। काहे कि लाइफ में आप जब कोई कारोबार कीजिएगा, कहीं लिखने पढ़ने का टाइम आएगा तो वहाँ दिक्कत देखिएगा। हम आपको कैसे सिखाते हैं अंक में, शब्द में। तो यहाँ देखिए क्या है, 10 लाख, 10 लाख में क्या गो जीरो होता है, 6 गो। और करोड़ में क्या गो होता है, 7 गो। और 10 करोड़ में क्या गो होता है, 8 गो, ठीक है ना। इस तरह से आपका होता है। चलिए हम आपको है ना अब लिख के बताते हैं। चलिए हम आपको लिख के दिखाते हैं कैसे लिखिएगा इसको। जैसे आपको लिखना है, आपको यहाँ लिखा हुआ रहता है जिस अंक में, आपको इस तरह से लिख दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप कोमा का यूज करें। क्या चीज का, लिखते समय आप अगर अंक, इसको अंक में लिखते हैं, ठीक है, ये अंक में लिखा हुआ, अगर आप इसको शब्द में लिखते हैं तो पहला, तो इंडियन सिस्टम कहता है कि पहले 3 अंक के बाद कोमा लगाएं। तो 3 अंक के बाद हम कोमा लगा दिए। उसके बाद कहता है
कि आप है ना 2 अंक पर कोमा लगाए, 2 अंक के बाद हम कोमा यहाँ लगा दिए, ठीक है ना। क्या लगा दिए। अगर 2 अंक से कम रहेगा तो छोड़ देना, 2 अंक से ज्यादा रहेगा तब कोमा लगाएगा। मेरे साथ बोलिए। तो पहले क्या करना है इंडियन सिस्टम में, पहले आप 3 अंक पर कोमा लगाए, उसके बाद आप क्या करें, 2 अंक पे कोमा लगाते जाए। 2 अंक से कम रहेगा तो कोमा नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए इसको हम देखिए, अगर आपको लिखने के लिए 1 से 100 तक नहीं आता है शब्दों में, ठीक है, तो उसको आप कैसे उसको लिखिएगा तो उसके लिए है। तो आप देखिए तो यहाँ क्या है, सैकड़ा कोमा के पहले क्या है, सैकड़ा कोमा के बाद क्या है, हजार, उसके बाद ऐसे करें लाख। इस तरह से आप लोग चलें तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया सैकड़ा, हजार, और ये क्या हो गया लाख। तो ये आपका हो गया 2 लाख। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2,43,000 और क्या हो जाएगा 500, क्या लिखिएगा 567। आप ऐसे भी लिख के आप लिख सकते हैं। अगर आपको अंक में जैसे आपको 43 लिखने नहीं आता है, ठीक है, तो आप यहाँ 67 लिखने नहीं आता है, तो आप थोड़ा सा पहले इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी को आप प्रैक्टिस करवा ले, बच्चे को इस तरह सिखा भी सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका, जैसे मान लेते हैं और लिख के दिखाते हैं, जैसे थोड़ा सा ये आपका है, ठीक है। इसको आप कैसे लिखिएगा, तो हम क्या बोले आपको सबसे पहले कि 3 1 2 3 अंक पर कोमा लगा दिए। उसके बाद कितने अंक पे कोमा लगाते हैं, 2 अंक पे। तो ये आपका 2 अंक, उसके बाद 2 अंक है या 2 अंक से कम रहे तो कोमा नहीं लगाना। क्या है, 2 अंक रहे या 2 अंक से कम रहे तो कोमा नहीं लगाना, 2 अंक के से ज्यादा रहेगा तब कोमा लगाना। तो जब मेरे साथ चलिए, तो इसको क्या बोलते हैं, सैकड़ा, और ये क्या हो गया हजार, ठीक है। 1000 10,000 ये होता है कि 2 अंक है तो 10,000 ही हो जाता है, ठीक है। तो दहाई को आप क्या मानते हैं, देखिए तो 2 अंक को 10,000 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया सैकड़ा, ये ऐसे चलिए आप बढ़िया रहेगा, सैकड़ा, हजार, और क्या हो गया ये आपका लाख हो गया। क्या होगा, सैकड़ा, हजार, लाख, कोमा ये आपका क्या हो गया, गैप हो गया, कोमा स्पेस लेके, सैकड़ा, हजार, ये क्या हो गया लाख। तो इसको लिख दीजिए 26 लाख, क्या हो गया 26 लाख, कोमा के इधर लाख हो गया 26 लाख, ये हो गया 95,600, 600 आपका ये हो गया 78। इस तरह से आप लिख दीजिए, ये आपका हो गया। चलिए और हम लिख के दिखाते हैं। ये आपका हो गया था शब्दों में, ठीक है। एक और लिख के बोलिएगा सर जीरो वाला क्या लिख के कैसे लिखेगा, जीरो आ जाए तो जीरो वाला बढ़िया से लिखिए। देखिए पहले क्या बोले हैं, पहले शुरू में क्या बोले हैं, 3 अंक के बाद कोमा लगाए, पीछे से, आगे से नहीं पीछे से, इधर से चलना है, 1 2 3 गिनती करके कोमा लगाते जाइए। फिर देखिए एक पहले, फिर बाद में 2 अंक, 1 2, 2 अंक में कोमा लगा दी, फिर 1 2, 2 अंक में कोमा लगा दी। अब कीजिए, देखिए तो 2 अंक से 2 अंक है या 2 अंक से ज्यादा रहता, तब यहाँ 2 अंक है तो 2 यहीं छोड़ देंगे। यहाँ चलिए सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, क्या बोलेगा, बोले मेरे साथ बोले तो कोमा के इधर चल रहा है, कोमा देख रहे, कोमा देते हैं ना, ये आपका गैप होता है, ऐसे चलना है। तो सैकड़ा, हजार और लाख, ठीक ना, क्या इसी जाति का ही 1000 10 इसी को कहते हैं। 2 अंक रहेगा तो डबल उसको हो जाता है। ये आपका हो गया, क्या हो गया, सैकड़ा, हजार, लाख और ये करोड़, ये हो गया 20 करोड़, 20 करोड़। यह जीरो है ना, तो जीरो को नहीं गिनते। करोड़ के बाद क्या होता, चलिए आप घटते क्रम में, करोड़ के बाद देखिए तो क्या होता, लाख, लाख पर कोई संख्या तो है नहीं, आपको डायरेक्ट कहाँ जाना है, हजार में, क्या जाना है, हजार, हजार में देखिए यहाँ है ना हजार, हजार में आपका हो गया 8,000, 8,000 सिंगल है, खाली 8 जीरो 8 है तो हजार हो जाएगा 8,000। अब यहाँ देखिए क्या होगा, इसके सैकड़ा और दहाई के स्थान पर नहीं कुछ है तो यहाँ डायरेक्ट लिखना 9। तो बोलिए तो मेरे साथ क्या बोलिएगा, 20 करोड़ 8,009, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया शब्दों में। चलिए हम आपको अंकों में अब लिख के दिखाते हैं। तो अंक में आपको कैसे लिखना है, अंक में ऐसे लिखा रहेगा, मान लेते हैं लिखा रहेगा 8,000, बोले देखिए 8,000, ये आपको लिखा रहेगा 8,012,
क्या लिखा रहेगा 8012। तो जो सबसे पहले लिखा हुआ 8, तो 8 को लिख दीजिए 8। अब बगल में क्या लिखा हुआ 1000। 1000 में देखिए तो क्या को जीरो होता है, 1000 में आपका यहाँ 3 गो जीरो होता है। 1000 पर क्या को जीरो होता है 3 गो। तो ऐसा बिंदा बैठाइए आके ताकि आपको दिक्कत नहीं, हल्का हल्का बिंदा बैठा लीजिए। 3 गो दे दिए बिंदा टाइप का, पॉइंट टाइप का। अब देखिए 1000, अब लास्ट, अब चलिए 8000 हो गया। देखिए 1000 शो भी कर रहा है। यहाँ देखिए 12, तो 12 पीछे से लिखिए, 12 के बाद कुछ तो है नहीं, तो 12 यहाँ लिखिए 12, और बिंदे पर लिखना है, ठीक है। अब जो अंक बच गया उसको जीरो बना लीजिए, बस सिंपल। अब अगला चलिए, जैसे रहेगा 5 लाख, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिखा भी सकते हैं 5,62,000। क्या दिखा सकते हैं, बच्चे को ऐसे सिखाइए ताकि सीखेगा, और आप भी सीखिए अगर नहीं सीखे तो। 62,000 क्या है, 5,62,000 है। तो 5 लाख, तो चलिए 5 लाख, 5 में लाख में क्या गो जीरो होता है, तो लाख में देखते हैं 5 गो जीरो होता है। तो 5 गो बिंदा बैठा दीजिए, बैठा दिए 5 गो बिंदा। अब इसमें देखना है, तो ऐसा करके बैठाइएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। 5 लाख हो गया, देखिए 5 लाख शो भी कर रहा है। अब यहाँ देखिए, उसके बाद आप यहाँ कोमा भी लगा के यूज कर सकते हैं और बढ़िया हो जाएगा। अब देखिए 5,62,000 है ना, तो 5,62,000, तो 1000 यहाँ का रहा है, 5 लाख खत्म हो गया। देखिए लाख जैसे ही बिंदा बैठा है, लाख खत्म। अब क्या है 62,000, 1000 में क्या गो जीरो होता है, तो देखिए 1000 में आपका 3 गो जीरो होता है। तो यहाँ 3 गो अंक छोड़ के 62 लिखना है, 1 2 3। ये 3 गो क्यों छोड़े, ये कि 1000 का पोज को दिखाना है, 1000 शो करना है। 3 गो छोड़ दिए, ये आपका 1 2 3, और यहाँ 62 लिख दीजिए, बस। अब जो बच गया उसको जीरो बना लीजिए, ये आपका हो गया। तो विद्यार्थी, इसमें बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाता है, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज अब से नहीं करें। चलिए आपको और सिखाते हैं। देखिए यहां रहेगा आपको 9 करोड़, क्या रहेगा 9 करोड़ 90,86,000